Please subscribe my channel and share and like. Good morning student. Today we will discuss about the new topic is matrix. तो मैट्रिक्स में हम कुछ टॉपिक्स के आज स्टडी करेंगे. जैसे फर्स्ट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. तो हम किसी भी क्वेश्चन में कुछ दे रखा है आपको मैट्रिक्स, तो उसकी रैंक कैसे निकालेंगे और रैंक होती क्या चीज है. सेकंड टॉपिक आज हम कवर करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम. कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम क्या चीज होता है, क्या है ये, इसके बारे में स्टडी करेंगे. इसके बाद है आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. तो किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. फोर्थ इज द केले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब सीएच थ्योरम है. एंड लास्ट टॉपिक इज डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स. तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के वीडियो में. तो जैसे आपका एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, ये रही आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि रैंक निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है. भाई एक सिंपल एक पैटर्न है, आप उसको फॉलो करो, उससे आपकी मैट्रिक्स निकल आएगी. आपको कुछ भी मेथड नहीं लगाना, बस सिंपल आपको हमें ऑपरेशंस यूज करने हैं एलिमेंट्री वाले. तो सबसे पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के इन सारे एलिमेंटों को मुझे जीरो करना है. इन सारे एलिमेंटों को मुझे जीरो करना है. उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरा क्या होगा, सेकेंड स्टेप के बाद मुझे इसको जीरो करना है एंड थर्ड स्टेप मुझे इसको जीरो करना है. मतलब मेरा सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो करने हैं उसके नीचे. उसके बाद मेरे को दो एलिमेंट छोड़ने हैं, उसके सारे एलिमेंट जीरो करने हैं. उसके बाद तीन छोड़ने हैं, फिर जीरो करने हैं. ये प्रोसेस फॉलो करनी है और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें लास्ट आउटपुट क्या मिलता है, उस हिसाब से हम रैंक डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है. तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले. तो फर्स्ट इज इस टाइप की जो आपकी ये लेटी हुई जो है, इसे हम रो कहते हैं. दिस इज रो R1 एंड दिस इज रो R2 एंड दिस इज रो R3 एंड रो R4. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R2 R3 एंड R4 ये तीन रो में हम ऑपरेशन लगाएंगे. तो सबसे पहले मैं यहां पर R3 इक्वल टू R3 माइनस R3 ना लेके R2 लिख सकते थे. तो इधर हम सबसे पहले हम R2 लिखेंगे. R2 यहां पर भी अपना R2, फिर R3 एंड R4. सबसे पहले देखो यहां पर एलिमेंट कौन सा छोड़ा मैंने, एलिमेंट छोड़ा R1 का. तो यहां पर सब्ट्रैक्ट फॉर R1 से होगा R1 एंड R1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये. अब हम यहां पर डिजिट लिखते हैं. डिजिट किस हिसाब से लिखते हैं, हमेशा याद रखना. जैसे मेरा R2 का जो एलिमेंट है, तो R2 का एलिमेंट क्या है 2. तो रिवर्स वाले में करते हैं. R2 का एलिमेंट क्या है 2 है. तो R2 का एलिमेंट 2 है, तो हम R1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2. और R1 दिस इज R1, तो R1 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है. अब वही चीज हमने यहां लिखा R3, तो R3 का एलिमेंट 5 है, तो वो उल्टे वाले के पास R3 का 5 है, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन 5 का करेंगे. R1 का कितना 1, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. सपोज यहाँ पर अपना 2 होता तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय 2 लिखता. यदि यहाँ पर 3 होता तो मल्टीप्लिकेशन बाय 3 लिखता. ये वाला जो एलिमेंट है, जो भी यहाँ एलिमेंट होता वहां पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं उसे. अब R4, तो R4 का एलिमेंट 2 है, तो वही रिवर्स R4 का जो एलिमेंट 2 है वो R1 में मल्टीप्लिकेशन होगा. R1 का जो एलिमेंट है वो R4 में, तो R1 का एलिमेंट 1 दे रखा है, इसलिए 1 का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. तो मेरे फर्स्ट ये तीन ऑपरेशन होंगे. इस तीन ऑपरेशन से मेरी मैट्रिक्स क्या बन के आती है, वो हमारा फर्स्ट केस बनेगा. तो सबसे पहले इन ऑपरेशंस को मैं अप्लाई करता हूं. तो यहां पर इस ऑपरेशन को लगाया तो R2 में यहां पर लिख लेता हूं. दिस इज 2 1 3 13 एंड R1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन. तो दिस इज R1, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 2 2 एंड 12 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 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 माइनस, तो ये 0 हो गया. इसको किया -1, इसको किया 1, इसको किया 1. तो यहां से मेरी ये जो वैल्यू निकल के आई है, दिस इज R2, ये मेरी रो बन गई R2. ऐसे हम यहां पर ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो R3 वाली मेरी क्या है 5 2 1 एंड 12. 5 2 1 एंड 12 लिखा. फिर R1 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है. दिस इज R1, इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन किया 5 5 5 एंड 6 5 का 30. यहां 30 लिखा. इसको क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 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 माइनस, इसको किया ये 0, इसको किया -3, इसको किया -4, इसको किया -18.
सो दिस इज R3, ये मेरी R3 निकल के आ गई। ऐसे हम ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे तो R4 में मेरी क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, 2 -3 -2 एंड -10। अब हम R1 वाली मेरी ये रही, इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लीकेशन बाय 2 करना है तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय 2, इसमें 2 एंड 12, साइन चेंज किया, माइनस 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 माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 0, यहां से ये अपना -5 हो गया, यहां से इसको ऑपरेशन लगाया तो ये -4 हो गया, ये ऑपरेशन लगाया तो माइनस का 22, सो दिस इज R4। तो मेरा R4 निकल के आ गया। इस हिसाब से हमने R1, R2, R3 एंड R4 फाइंड कर लिया है। अब हम इसके बाद मैट्रिक्स लिखते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स इन ऑपरेशन को लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आई है वो मैं यहां पर लिखता हूं। तो दिस इज, हमने क्योंकि R1 से कोई छेड़खानी नहीं किया तो मैट्रिक्स में R1 जो है रो वो तो अपनी सेम टू सेम रहेगी, 1 1 1 एंड 6। सिमिलरली अब मेरा जो R2 है, ये नई वाली जो R2 है, दिस इज 0 -1 1 एंड 1, ये हो गया। R3 मेरा 0 -3 -4 -18 and the similarly R4 is 0 -5 -4 and -22, ये हो गया। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप मेरा ये था। उसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया, ये तीनों ये आ गया। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, मुझे इन एलिमेंटों को 0 करना है, तो मैंने फर्स्ट ये वाले एलिमेंट 0 कर दिए। अब सेकंड स्टेप मेरा किसको 0 करना है, इन दोनों को 0 करना है। तो इन दोनों का मतलब है ये जो एलिमेंट है दिस इज R3 का एलिमेंट है, क्योंकि ये तो अपना R1, दिस इज R2 एंड R3 एंड R4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, R3 इक्वल टू एंड R4 इक्वल टू। तो R3 अपना एलिमेंट वही R3 माइनस एंड R4 माइनस। तो R3 से ऊपर वाली कौन सी है, R2, तो इसमें हम ऊपर वाला R2 यूज करेंगे, है ना। अब हमेशा याद रखना एक चीज, यदि इसका और इसका साइन सेम है तो बीच में माइनस का साइन आता है, इसका और इसका साइन सेम है तो माइनस आएगा। यदि अलग साइन दे रखे, एक प्लस का और एक माइनस का साइन है, तो फिर हम बीच में इनके प्लस का साइन यूज करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अब जैसे मेरा क्वेश्चन मैंने देखो, इसका और इसका साइन सेम है इसलिए माइनस है। यदि सपोज ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो यहाँ पे फिर हम प्लस यूज करते हैं, माइनस यूज नहीं करते इधर, है ना। यदि मेरा इसका और इसका साइन का एलिमेंट सेम है तो माइनस यूज होगा, इसका और इसका साइन सेम है तो माइनस यूज होगा। इन दोनों का साइन यदि अलग अलग है, मतलब R4 का जो एलिमेंट है -5 और R2 का जो एलिमेंट है -1, तो इन दोनों का साइन सेम है, सेम होने पर हम माइनस लगाते हैं। और यदि साइन डिफरेंट है दोनों का, एक प्लस एक माइनस है, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब मैंने ये दो ऑपरेशन लिखे हैं इन दोनों ऑपरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले R3, तो R3 का एलिमेंट का साइन, अब साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। साइन अपने पास यहाँ 3 है, तो R3 का एलिमेंट कितना है, 3, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लीकेशन। R2 का एलिमेंट कितना है, R2 का एलिमेंट 1, तो यहाँ 1, माइनस का नहीं करेंगे अपना, हम यहाँ साइन देखते हैं और साइन के हिसाब से हमने यहाँ साइन सेट कर रखा है, बस ओनली फॉर अब हम डिजिट को देखेंगे 1 और 3। इसी प्रकार से हम R4 है, तो R4 का एलिमेंट मेरा 5 दे रखा है, R4 का 5 है, R2 का क्या है 1 दे रखा है। तो R4 का 5 है तो हम 5 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, एंड R2 का 1 है तो 1 का इसमें। ये करके हमारे ऑपरेशन हो गए। अब इन ऑपरेशन से हमारे पास नई जो मैट्रिक्स बन के आई है, वो मैट्रिक्स क्या बन के आई है, उस हिसाब से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। चलो ये ऑपरेशन लगाते हैं हम यहाँ पर। तो R3 का जो एलिमेंट है वो है अपना 0 -3 -4 एंड -18, एंड R2 में हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो R2 मेरी ये वाली लाइन है, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 में करने पे 0 आएगा, इसमें करने पर 3 का मल्टीप्लीकेशन अपना -3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस ये प्लस, ये माइनस और माइनस, तो 0 हो गए, ये माइनस ये प्लस है तो ये 0 हो गया, इसको ये -7 हो गया, और ये अपना माइनस का 21 हो गया। ये अपना R3 बन के आ गया नया ऑपरेशन लगा के। अब हम R4 बनाते हैं। R4 के लिए वही, R4 अपना क्या दे रखा है इसमें, यहां पर अपना R4 दे रखा है 0 -5 -4 -22, एंड R2 मेरा ये वाली रो है R2, इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय 5 करना है,
तो 0 इसमें 5 का करना है तो -5 इसमें 5 का और इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो देन साइन चेंज किया, माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो ये अपना 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया क्योंकि ये प्लस और ये माइनस 0 हो गया। -5 -4 इज -9 और इसमें अपना माइनस का 27। सो दिस इज R4, ये हो गया। अब इस ऑपरेशन के बाद मेरी जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो मेरी मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 1 1 6 एंड 0 -1 1 एंड 1। एंड अब मेरा जो R3 जो नया R3 है, दिस इज 0 0 -7 एंड -21। एंड लास्ट वाली जो है अपनी R4 वो है 0 0 -9 एंड -27। ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 3 को 0 किया, इस 0 की, अब मेरा मोटिव है ये वाला 0 करना, मतलब मुझे इसको 0 करना है, ये वाला एलिमेंट मुझे अब 0 करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूं कि मेरी ये जो 2 रो है, इस रो में किसी डिजिट का डिवाइड तो नहीं जा रहा। यदि जा रहा है तो उसको ना डिवाइड देके उसको इजी कर लेते हैं। तो देखो इस वाली जो रो है, ये वाली जो R3 रो है, इसमें हम -7 का डिवाइड दे सकते हैं। इसी तरीके से मेरी ये वाली जो रो है, इसमें हम -9 का डिवाइड दे सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, R3 में डिवाइडेड बाय -7 एंड इसमें हम क्या करते हैं, R4 में डिवाइडेड बाय -9 दे रहे, दोनों में जा रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाता तो सिंपल ऐसे ही ऑपरेशन यूज करता है मैं सिंपल। अब मैंने सिंपल -7 का डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने पर यहां से मेरी एक मैट्रिक्स बन के आ गई। क्या बनेगी वो मैट्रिक्स, 1 1 1 6 0 -1 1 1 एंड 0 0 -7 का डिवाइड देने पर 1, यहां पर 3, ऐसे ही 0 0 यहां पर -9 का देते ही 1, इसमें अपना 3 आ गया। ये मैट्रिक्स इजी हो गई। अब मुझे सिंपल सा किसको 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं ऑपरेशन कौन से लगाऊंगा, वही, क्योंकि अब मेरे को हमें R4 वाला टर्म 0 करना है, क्योंकि ये वाला मेरा R4 है, तो वही R4 इक्वल टू R4 माइनस, अब इससे ऊपर वाली क्या है, R3 है, तो ये R3 लिखा। अब देखो R4 का एलिमेंट 1 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 से लिखने की जरूरत नहीं है। R3 का भी 1 है, तो सिंपल ये ऑपरेशन लगेगा। इस ऑपरेशन को लगाकर सिंपल मुझे क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो घटाने पे मेरा आंसर जो आएगा, सो दिस इज 1 1 1 6 0 -1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0, क्योंकि देखो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये आ जाएगा मेरा ये। तो फाइनल मेरा ये, मेरा फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, मैंने इसको 0 करना था, वो मैंने 0 किया। फिर सेकंड स्टेप मुझे इसको 0 करना था, वो मैंने 0 किया, और इसको 0 करना था, तो मैंने 0 किया। इसको 0 करने पर अब मुझे ये मैट्रिक्स फाइनल पता चली। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि कितनी ऐसी रो है जिसको मैं 0 नहीं बना पाया। तो कितनी ऐसी रो है, ये ऑपरेशन लगाने पर अपने आप ऑलरेडी 0 होते चले जा रहे थे, दिख रहे हैं ना। जिसमें मेरी ये वाली जो 0 वाली रो है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये 0 वाली जो रो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 0 0 0 0 कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको हटा दिया। तो अब ये मैट्रिक्स मेरी कितने की बन गई, 1 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स की 3 रो ऐसी हैं जो पूरी कंप्लीटली नहीं 0 हो पाई हैं। तो इस हिसाब से जो मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, ये इस वाले क्वेश्चन का कितना है, 3। मतलब जो 0 वाली रो है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। मेरी 1 2 और 3, क्योंकि इसमें मेरे 1 और 3 है, ये 0 नहीं हो पाएंगे। आप कितने भी ऑपरेशन लगा के कोशिश करना, इसमें से कहीं ना कहीं कोई एक एलिमेंट बच ही जाएगा। इसी तरीके से मेरा ये वाली है और ये, तो एक तो ये वाली रो जिसमें 0 नहीं है पूरे के पूरे एलिमेंट, एक ये वाली रो जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट 0 नहीं है, एक ये वाली रो जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट 0 नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे 1 2 3 ये 3 मेरी जो है रो जो 0 नहीं बन पाई है। इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन था, इस मैट्रिक्स का मुझे रैंक निकालनी थी। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक अपनी 3 आई है, मतलब 0 वाली रो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन की रैंक निकालते हैं। अब हम नया टॉपिक है अपना, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
This is the next topic is the test of consistency. तो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अपने पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन है तो किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है तो किस टाइप का सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंस मतलब नो सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन नहीं है। तो ये कैसे चेक किया जाएगा, ये आपकी इक्वेशंस गिवन है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास कि इस इक्वेशन जैसे इक्वेशन नंबर ए बी सी, ये तीन टाइप्स के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी, तो इसमें आपका इक्वेशन दे रखी है। अब इन इक्वेशंस का हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं कि हमारे पास कंसिस्टेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें हमारे पास यदि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है अपनी कि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट, सेकंड अपना यदि अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या स्टेप होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो इक्वल नहीं होगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज नो सॉल्यूशन, नो कंसिस्टेंट, मतलब तो सिंपल इसके लिए अपने पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये कंडीशन होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स अपने पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपना फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इक्वेशन 2x माइनस का 3y प्लस 7z इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई माइनस का 3z इक्वल टू 13, 2x प्लस 19y माइनस 47z इक्वल टू 32। तो इससे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का हमारे पास ए रिप्रेजेंटेशन अपना a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कोफिशिएंट से इसका x का कोफिशिएंट 2, फिर -3, 7 एंड 5, ये ऐसे अपना 3, 1, -3 एंड 13। नेक्स्ट इज 2, 19 -47 एंड 32। ये अपनी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। हमने क्या किया कोफिशिएंट्स, और ये जो इक्वल के अपना 5, 13, 32, इसको हम यहां डेड डैश करके इसको अलग कर देते हैं। तो इस हिसाब से अपने पास ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो रेड से इस साइड का है, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसे हम ए मैट्रिक्स कहते हैं। इस पूरे वाले को हम ए बी मैट्रिक्स बोलते हैं या ए ओब्लिक बी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब ए मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम ए मैट्रिक्स, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम, और पूरी वाली मैट्रिक्स को हम ए बी मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सबसे पहले मुझे रैंक निकालनी होगी। अब रैंक निकालने का तरीका अभी इससे पहले हमने सॉल्व कर रखा है, तो सबसे पहले वही कंडीशन फॉलो करते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, ये करके चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं। सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो सबसे पहले मैं R2 बनाता हूं। तो R2 के लिए मेरे पास R2, तो यहां हो जाएगा R2 माइनस, फिर हम R3 बनाएंगे, तो दिस इज R3 माइनस, तो R2 से ऊपर वाला R1 है, तो यहां R1 एंड यहां R1, क्लियर। अब R2 का एलिमेंट कितना है, यार 3 एलिमेंट दे रखा है, तो R2 का 3 एलिमेंट है तो वो तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, रिवर्स होता है हमेशा। R1, तो R1 मेरी ये वाली है, तो R1 का एलिमेंट क्या है, 2 है, तो इसका रिवर्स इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही R3 और R2, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है,
मतलब इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। यदि एलिमेंट सेम होते हैं तो किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा इसलिए ऑलरेडी। तो इस वाली इक्वेशन में मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये दो ऑपरेशंस हैं, इन दोनों ऑपरेशंस को हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने पे क्या आउटपुट मिलता है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो इस वाली रो में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 2 6, सो 6, इसमें किया 2, दिस इज 2, इसमें किया -6 एंड इसमें किया 26। एंड सिमिलरली R1 में 3 का, तो दिस इज R1, इसमें मैंने 3 का किया, 3 2 6, इसमें किया -9, इसमें किया 7 21, इसमें किया 3 का 15। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये करने पे मेरा 0 आया, इसको करने पर मेरा 11 हो गया, इसको करने पर मेरा 27 हो गया, माइनस का 27, इसको करने पे मेरा 6 और 5 11, ये 11 आ गया। तो ये अपना R2 निकल के आया। क्या निकल के आया? R2। इसी तरीके से हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं, तो इसमें से सिंपल घटाना है मतलब। तो R3 वाला जो एलिमेंट है, R3 मेरा क्या दे रखा है? 2 19 -47 32 माइनस ये वाली रो R1 वाली, तो इसको सीधे 2 -3 7 एंड 5। तो सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को क्या मिला? माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो 2 और 2 0 हो गया, 9, ये भी प्लस का हो गया, 22 हो गया, ये अपना प्लस का हो गया, 54 हो गया, माइनस, एंड यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 27। तो ये आपका हमें R3 मिल गया। तो R2 एंड R3 मिल गया। तो इस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो मेरी मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में बन के आएगी? 2 -3 7 5, क्योंकि R1 तो हमारा सिंपल ऐसे, तो R2 मेरा क्या निकल गया है? 0 11 -27 एंड 11, ये आ गया। ऐसे ही मेरा यहां पे 0 22 -54 एंड 27। तो ये मेरी मैट्रिक्स ऑपरेट होके आ गई। तो मुझे जो एलिमेंट को मुझे क्या करना था, तो इसको मैं डेड डैश से यहां अलग कर देता हूं, ये करके। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना था? इन दो एलिमेंट को 0 करना था, मैंने इन दोनों को 0 कर दिया। अब मुझे ये वाला एलिमेंट, मतलब मुझे ये वाला एलिमेंट 0 करना है। तो ये मेरा जो एलिमेंट है, दिस इज R3 का एलिमेंट है, तो R3 का एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2। क्लियर? अब एक चीज ये देखो, R3 का एलिमेंट क्या है? 22, R2 का एलिमेंट क्या है? 11। तो सिंपल सा दोनों में डिवाइड 11 का जा सकता है, मगर 11 का डिवाइड नहीं देना। अब मैं इसको और इसको बराबर करने के लिए, तो इस वाली ये जो है, दिस इज R2। तो R2 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करूं जिसके इसके बराबर हो जाए? तो R2 में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, 2 का मल्टीप्लिकेशन R2 में, इस वाले एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर, तो ये बराबर हो जाएगा ना। तो सिंपल R3 माइनस का 2 R2, ऐसे करके। यहां पर इसलिए लॉजिक नहीं लगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे बन ही नहीं रहा था मेरे का, इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करूं जिससे सेम हो जाए, नहीं तो इसलिए अल्टरनेट हमने किया था। मगर यहां पर मेरे पास सिंपल सा क्या 11 और 22 है, तो सिंपल इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन किसका करूं जिससे नीचे वाली आ जाए, तो हम ये देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये 22 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा दिया। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो R3 तो मेरा सेम 0 रहेगा। R3 मेरा 0 22 -54 27 एंड 2 R2 0, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 22, इसमें 2 का किया -54, इसमें 2 का किया 22। यहां सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस है तो ये 0 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये 0 एंड यहां से 5 आ गया। तो इस हिसाब से मेरे पास फाइनल जो है, ये मेरा सेकंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप, यहां से मेरी जो मैट्रिक्स बन के आएगी, वो मैट्रिक्स आएगी मेरी 2 0 0 -3 7 5 11 -27 11। अब मेरा क्योंकि ये अपनी R3 बन के आई है नई रो, तो यहां पे 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी अपना 5 हो गया, ये रहा। और इसको मैं यहां से डेड डैश करके ये अलग कर देता हूं, ये रहा।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स की बात करता हूं। ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, और ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है दिस इज ए बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए कितना दे रखा है अपने पास, इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से रैंक ऑफ ए कितना है। तो रैंक ऑफ ए मतलब मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इतने वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। इतने वाले पार्ट मतलब इसको मैं अभी निग्लेक्ट कर देता हूं। तो देखो मेरे पास एक ऐसी रो है, ये पूरी जीरो नहीं है, एक ऐसी रो ये जीरो नहीं है, मगर ये पूरी रो जीरो हो रही है ना, तो इस हिसाब से मेरी रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। कितना है रैंक ऑफ ए, 2 है। मगर अब मैं यदि रैंक ऑफ ए बी की बात करूं, ए बी की बात, तो देखो मेरे पास ये पूरी, अब मैं पूरा काउंट करूंगा, इसको निग्लेक्ट कर दिया लाइन को, मतलब तो ये पूरी की पूरी नॉन जीरो, ये पूरी की पूरी नॉन जीरो, और ये भी पूरी की पूरी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे 5 अटक गया ना। यदि ये भी जीरो हो जाता तो मेरी 2 हो जाती, मगर यहाँ पे एक डिजिट अटकी हुई है ना, तो इसलिए इसके हिसाब से मेरी 3 रो हो गई जो पूरी जीरो नहीं है। तो ये यहाँ पर 3 हो गया। अब इस तीनों में मेरा कौन सा केस फॉलो कर रहा है, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑफ रैंक ऑफ ए बी। तो ये 2 और ये 3, तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x plus 3y plus 7z equal to 4 and 3x plus 26y plus 2z equal to 9 and 7x plus 2y plus 10z equal to 5। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसकी हम आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए वही 5 3 7 4 3 26 2 9 7 2 10 and 5। ये हमने एक आर्गुमेंट मैट्रिक्स बना दी कोफिशिएंट की। इस हिसाब से फिर हम इसको इससे सेपरेट कर लिया। वही सबसे पहले हम वही चीज निकालेंगे, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि ये जो मैट्रिक्स है ये रैंक, ये मैट्रिक्स ए कहलाती है, पूरी ओवरऑल ए बी कहलाती है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं इसको 0 बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको 0 बनाऊंगा। तो ये जो एलिमेंट है ये अपना R2 एंड R3 के एलिमेंट है। तो सबसे पहले मेरा जो ऑपरेशन लगेगा, मैं इस ऑपरेशन को मैं यहां लिख देता हूं। जैसे मेरा जो R2 वाला ऑपरेशन है, तो R2 इक्वल टू R2 माइनस एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस। तो सबसे पहले मेरा R2, तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे R1 का। सो R1 एंड R1। तो R2 का जो एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट 3 है, तो ये रिवर्स में इनटू, एंड R1 का एलिमेंट मेरा 5 है, तो मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दूंगा। ऐसे सिमिलरली R3 का एलिमेंट 7 है, तो मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन यहां कर दूंगा, एंड R1 का एलिमेंट 5 है, तो मल्टीप्लिकेशन 5 मैं यहां कर दूंगा। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये ऑपरेट करके क्या चीज आती है मेरी, तो सबसे पहले मैं R2 में 5 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस वाली रो में, सेकंड रो में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 या 15, 5 या 5 30, हाथ लगी 3, 130, 5 10 एंड 5 9 45। ये तो अपना ये आ गया। अब हमने ये वाली लाइन तो कर दी। अब R1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 का, तो 5 3 15, 9 7 21 एंड 7 चौका 28, 28 4 का थोड़ी कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, तो 4 3 12, ये हो गया। अब हमने वही माइनस करना है बीच में, तो ये माइनस 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 माइनस, तो ये जो है वो अपना ये वाली है, एंड ये जो है वो मेरी ये वाली ऑपरेशन है। तो ये 0 इसमें से गया, 121 इसमें से मैंने किया, माइनस 11 इसमें से किया, तो माइनस नहीं आएगा, सॉरी, प्लस का 33। सही है।
तो ये जो मेरी एलिमेंट बन गया ये मेरा R2 बन के आ गया। अब मैं ये ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरा R3 में मेरे को 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। R3 मेरी ये लास्ट वाली रो है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 50, 25, ये हो गया। अब मेरे को R1 में 7 का, तो इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन किया, 5 सत्ते 35, 7 21, 7 7 49 एंड 7 28, ये। तो यहां से ये वाला जो ऑपरेशन किया वो मेरा ये है, एंड ये वाला ऑपरेशन करके मेरी ये लाइन आई है। सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 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 माइनस, तो ये तो 0 हो गया। इसको किया -11, इसको करने पे -1, इसको करने पे तो -3, ये आ गया, ये निकल के आ गया। इन दोनों को ऑपरेशन करने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स बन के आएगी वो मैट्रिक्स मेरी क्या बन के आएगी, वो मैट्रिक्स मैं यहां लिख देता हूं। तो दिस इज 5 3 7 एंड 4, एंड नेक्स्ट इज 0 121 -11 एंड 33, एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो मेरी ये आ गई आपकी 0 -11 -1 एंड -3, ये 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहां से घटा के 1 आएगा, तो ये अपना 1 आएगा। ये इसको ये बड़ा ये चीज आ गई अपने पास। हमने ये मैट्रिक्स यहां से, ये मैट्रिक्स मेरी बन के आ गई। तो अब एक चीज मेरे को देखना, इस वाले एलिमेंट्स में मेरा डिवाइड जा रहा है ना किसी का। ये जो R2 है, इस R2 में मैं किसका डिवाइड दे सकता हूं, 11 का डिवाइड। किसका दे सकते हैं हम इसमें, डिवाइडेड बाय 11। तो इसका डिवाइडेड बाय 11 का दिया। 11 का डिवाइड देने पर जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो मेरी मैट्रिक्स मेरी ये बन जाएगी 5 3 7 4 0 11 -1 3, और मेरा ये तो एज इट इज 0 -11 1 एंड -3, ये हो गया। इस हिसाब से ये आ गया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मेरा फर्स्ट स्टेप था इन दोनों को 0 करना। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे किसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो सिंपल सा, इन दोनों के साइन उल्टे हैं, मैंने पहले बताया था। यदि दोनों के साइन सेम है तो हम माइनस करते हैं, और दोनों के साइन अपोजिट है तो हम प्लस करते हैं। तो सिंपल R3 इक्वल टू R3 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ने पर ये 0 हो जाएगा सीधे, इसलिए मैंने प्लस का ऑपरेशन यूज कर दिया। तो अब ये वाला ऑपरेशन लगाया, इस ऑपरेशन को लगा के मेरा क्या आउटपुट आता है, तो यहां पर मेरा R3 की एलिमेंट है क्या है, 0 -11 1 -3, एंड दिस इज R2 0 11 -1 एंड 3। इसको ऐड किया, क्या किया हमने, ऐड किया। ऐड करने पे ये 0, ये अपना 0, ये 0 एंड ये 0। तो मेरा ये ऑपरेशन करने के R3 जो मैट्रिक्स है मेरी मैट्रिक्स क्या बन के आ रही है, वो मैट्रिक्स मेरी 5 3 7 4 0 11 -1 3 0 0 0 एंड 0, क्योंकि मेरा ये वाली जो चीज है वो R3 बन के आई ना, ऑपरेशन लगा के ये आ गया। तो इस हिसाब से मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसकी कंसीडर करता हूं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए अपना आ रहा है इस सवाल के हिसाब से 3 नहीं 2, कितना आ रहा है 2। इस पूरे की रैंक कितनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी 0 ही है, सो रैंक ऑफ ए भी अपनी कितनी है 2। मगर इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स कितने थे मेरे, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, मगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं अपने 3 दे रखे हैं, कितने हैं 3, तो 3 थोड़ी बराबर है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो अपनी सेकंड कंडीशन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो उसके हिसाब से मेरा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, इसको हम ब्रेक करेंगे मैट्रिक्स की इक्वेशन फॉर्म में। तो जैसे मेरा ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली, दिस इज 5 3
7 0 11 -1, ये 0 वाला छोड़ देंगे। यहां पर मेरा एक एलिमेंट x y z बराबर 4 3, ये इससे मेरा आउटपुट आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, मतलब इस रो का इस कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का थर्ड वाले के साथ। तो इस हिसाब से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y + 7z इक्वल टू 4, इक्वल के जो फर्स्ट एलिमेंट था। ऐसे सेकंड वाले के साथ तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से 11y + z इक्वल टू 3, ये हो गया। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनके क्या निकल के आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमने लेट z की वैल्यू क्या होगी, t, z इक्वल टू t। अब यहां पर z की वैल्यू t रख के y की वैल्यू फाइंड की, तो y की वैल्यू आ गई मेरी, इस t को इधर लेके जाऊंगा तो 3 माइनस का t डिवाइडेड बाय 11, y की वैल्यू ये आ गई। z और y की वैल्यू इसमें पुट की, तो मेरे पास यहां पर पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, देन 5x + 3 × 3 माइनस का t डिवाइडेड बाय 11 + 7t इक्वल टू 4। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी, सो देन x इक्वल टू 44 - 77t - 9 + 3t डिवाइडेड बाय 55। तो यहां से सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 44 में से 9 गए तो 30, 5 77 में से 3 गए तो 74t डिवाइडेड बाय 55। तो ये जो है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। t की वैल्यू आप जैसे जैसे 1 2 3 0 डालोगे तो आपके x y z की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो ये अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम ऐसे फाइंड करते हैं, इस टाइप से, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स के निकलेगा। जो भी अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा वो अपना वेरिएबल्स के तौर पे निकलेगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इस लास्ट वाले क्वेश्चन पे, कि इसका क्या कंडीशन आती है, इसमें क्या चीज आ रहा है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, इसको ये देखते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन का हम आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स के लिए हम सिंपल वही फर्स्ट इक्वेशन क्या अपनी x + y + z इक्वल टू 6। सो देन A/B मैट्रिक्स को हम बनाएंगे। तो देन 1 1 1 एंड 6, ऐसे यहां से अपना 1 -1 2 5, यहां से 3 1 1 8, यहां से 2 -2 3 7, ये हो गया। और जो इक्वल वाला है इसको हम सेपरेट कर देते हैं ऐसे करके। ये मेरी आर्गुमेंट मैट्रिक्स बन गई। तो अब मेरी बात सिंपल, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, इस वाले एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, 0 करूंगा। फिर सेकेंड स्टेप मेरा इसको 0 करना है, फिर मैं इसको 0 करूंगा, ये फॉलो करना है। तो सिंपल सा, दिस इज R2 R3 एंड R4। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, R2 वाला एलिमेंट 0 करना है, R3 करना है एंड R4 करना है। तो करते हैं, चलो। तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1। देखो R1 और R2, दिस इज R1 और R2 का तो एलिमेंट 1 1 है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों का सेम है। और 1 एंड 3, तो R3 का एलिमेंट 3 है, R3 का 3 है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और यहाँ 1 है तो इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही R4 का एलिमेंट 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पर इसका एलिमेंट 1 है तो करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ये वाला जो ऑपरेशन है, तो R2 मेरा यही एलिमेंट 1 -1 2 एंड 5, एंड मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है किसी का, R1 को एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे 1 1 1 एंड 6 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, माइनस 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 माइनस, तो ये 0 हो गया, ये अपना माइनस का 2 हो गया, यहां से 1 आ गया, यहां से -1 आ गया। तो ये जो मेरी बन के आई, दिस इज R2 आ गया। ये क्या निकल के आ गया, मेरा R2 निकल के आ गया।
अब इसी तरीके से मैं ये वाली चीज निकालता हूं, R3 माइनस का 3R1, तो R3 मेरा एलिमेंट ए रहा, तो यहां पे अपना 3 1 1 एंड 8, एंड R1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 3 3 एंड 6 18, ये किया, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 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 माइनस, तो ये 0 हो गया, या -2 हो गया, या -2 हो गया, या माइनस का 10 हो गया, तो R3 हो गया। तो एक चीज और करता हूं मैं कैलकुलेशन यहीं पे, तो R3 में यहाँ पे किसका डिवाइड जा रहा है, इस पूरे में मैं -2 का डिवाइड दे सकता हूं, तो R3 मेरा जो नया R3 बनेगा, इसमें हमने क्या किया, -2 का डिवाइड, तो यहाँ 0 1 1 एंड 5, तो मेरा ये R3 हो गया, है ना। अब R4 बनाने के लिए मेरे पास ये रहा, R4 की मेरी क्या वैल्यू है, 2 -2 3 एंड 7, -2R1, तो इसमें R1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, 2 2 2 एंड 12, तो देन सब्ट्रैक्ट माइनस 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 एंड माइनस, तो 2 में से 2 गया 0, ये -4 हो गया, यहां से 1 हो गया, यहां से मेरा -5 हो गया, तो ये जो मेरी बन गया दिस इज R4 बन गया, ये मेरा R4 बन गया। तो अब यहां से मेरे पास सिंपल, मैं यहां से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, इनका ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या बन के आ रही है, 1 1 1 6, R2 मेरा जो बन के आ रहा है दिस इज 0 -2 1 -1, एंड R3 मेरी बन के आ रही है 0 1 1 5, एंड R4 मेरी बन के आ रही है 0 -4 1 -5, और इसको मैं बराबर से अलग कर दिया, ये करके डेट डैश करके। सबसे पहले मेरा स्टेप ये था, इन तीनों को 0 करना है, तो मैंने इन तीनों को 0 कर दिया, अब मेरे को इसको 0 करना है, तो सिंपल सा दिस इज R3 एंड R4। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर R3 एंड R4 के लिए ऑपरेशन यूज करते हैं, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस का R2। अब एक चीज ये देखो, R2 माइनस का और ये प्लस का है, दोनों का साइन अलग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन करेंगे, एंड R4 इक्वल टू R4 माइनस R2। अब ये दोनों सेम है, तो ये रहा। अब मैंने देखा 1, R3 का एलिमेंट तो 1 है, तो यहाँ पे तो 1, R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये वाला R4 और R2, तो R4 और R2, तो ये 2 है, ये 4 है, इस वाले में यदि मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो दोनों सेम हो जाएगा, मतलब R2 में बस मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे ये और ये एलिमेंट सेम हो जाएंगे, तो सिंपल मुझे सेम करना होता है ना। अब R3 जो है, R3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, दिस इज R3, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरा ऑपरेशन क्या बन के आएगा, 0 2 2 10, एंड R2 मेरी ये वाली लाइन है, 0 -2 1 एंड -1, इसको ऐड किया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये अपना 3 आ गया, यहाँ पे अपना 9 आ गया, तो ये अपना R3 हो गया। अब मैंने देखा इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड दे दिया मैंने इसमें, तो R3 जो मेरा नया बन के आएगा वो 0 0 1 एंड 3, तो ये मेरा R3 बन के आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस वाले में 3 का डिवाइड दे दिया, तो यही दे दिया करो सीधे। अब मेरा R4 आ रहा है, R4 माइनस का 2R2, तो R4 मेरा क्या दे रखा है, 0 -4 1 -5, R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो R2 मेरा क्या है, ये वाला है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 0, इसमें 2 का किया -4, इसमें 2 का किया 2, इसमें 2 का किया -2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां से -1 आ गया, यहां से -3 आ गया, तो देखो इसमें मेरा माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, तो ये R4 है मेरा, इसमें मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरा R4 जो बन के आया है 0 0 1 एंड 3, ये आ गया। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, इन दोनों ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरी जो मैट्रिक्स बन के आई, वो मेरी मैट्रिक्स कौन सी बन के आएगी, वो यहां लिख देता हूं मैं, 1 1 1 एंड 6, 0 -2 1 -1, एंड R3 जो मेरी बन के आई है वो 0 0 1 एंड 3, एंड R4 जो बन के आई है मेरी, वो क्या आ रही है, 0 0 1 एंड 3, ये मेरी बन के आ रही है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम था, इन दोनों को 0 करना, इसको 0 करना, तो
तो मैंने इसको जीरो किया, इसको किया, अब मेरा ये मतलब इसको जीरो करना है, तो सिंपल से जीरो करने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरा जो ऑपरेशन बनेगा R4 इक्वल टू R4 माइनस का R3, तो 1 में से 1 गया, जीरो हो जाएगा। तो यदि यही ऑपरेशन किया तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा के मेरी जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी वो मेरी मैट्रिक्स क्या रही है, 1 0 0 0 1 माइनस 2 0 0 1 1 0 0 6 माइनस 1 0 0। ये ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगा के मेरी सिंपल ये हो गया। तो अब मेरे पास यहां से सॉरी 0 0, ये तो अपना एज इट इज रहेगा, इसमें थोड़ी 1 एंड 3, क्योंकि हमने यहाँ पे R4 तो बनाया, R4 बना के मेरा ये आ गया। अब ये मैट्रिक्स मेरी बन के आ गई। तो इस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स है इसको यदि मैं कंसीडर करूं तो ये तो जीरो हो गया, तो एक नॉन जीरो वाली रो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो इस हिसाब से रैंक ऑफ ए 3, क्योंकि इतनी मैट्रिक्स 3 है ना, जीरो वाली को छोड़ देंगे, ये जीरो है इसलिए छूट जाएगा, तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है ना 1 इसलिए। और रैंक ऑफ ए भी यदि काउंट की जाए तो ये पूरी की पूरी जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो ये भी तो रैंक ऑफ ए बी हो गया बराबर 3। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई और जेड, 3 ही वेरिएबल है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अब नंबर ऑफ वेरिएबल है तो ये कंडीशन मेरी कौन सी फॉलो कर रही है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन वाली। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं इसका, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके मेरे पास सिंपल सा यहां पर ये 1 1 1 0 माइनस 2 1 0 0 1, और नीचे वाले को एलिमिनेट कर दिया जीरो वाले को, देन x y z इक्वल टू 6 माइनस 1 एंड 3, ये किया। वही सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन से किया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एंड इससे करने पर 0 सेकंड का y से माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 1 एंड थर्ड दिस इज 0, ये 0 z, तो यहां से z इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशंस आ चुकी हैं। z की वैल्यू 3 इसमें पुट किया तो यहाँ 3 3 इधर गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो यहां से मेरी जो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 4 आ जाएगा। z की वैल्यू इधर रखो 3 3 को इधर लेके गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर z और y की वैल्यू आ गई वो इसमें पुट की, तो y प्लस जेड मतलब 4 प्लस 3 7, 7 इधर गया, 6 में से 7 गया, तो यहां से मेरी जो x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो x y z ये मेरी तीनों वैल्यू आ गई, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपका ये क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी का, इस क्वेश्चन में हम कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं उसके लिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दे रखे थे। इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने तीनों वैरायटीज बता दी। तो ये सिंपल आपके फॉर्मूले हैं कि यूनिक ऑफ सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब है इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, 3 वेरिएबल्स है। तो इस क्वेश्चन में मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, इससे मेरा यूनिक सॉल्यूशन वाली आया। सॉल्यूशन हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको निकालने का तरीका क्या है कि सिंपल सा हम इस वाले मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अलग किया, ये अलग कर दिया बराबर के, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल डाले, सिंपल फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन करा इक्वल टू 6। फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, एंड माइनस 1, एंड फर्स्ट 0 सेकंड 0 लास्ट वाला z रह जाएगा इक्वल टू 3। तो यहाँ से z की वैल्यू 3 आ गई, इस z की वैल्यू इसमें पुट की, y आ गया, z और y निकलने के बाद इस इक्वेशन में पुट किया तो x आ गया। तो ये जो सॉल्यूशन है वो अपना यूनिक सॉल्यूशन और ऐसे निकालते हैं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आपके पास जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वैल्यू, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस का लैम्डा आई, वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म में, जहां पर i अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, लैम्डा जो है दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो हमने जो लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएंगी उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ए जो मैट्रिक्स है ए, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका ये है कि जो मेरे डायगोनल्स एलिमेंट है, जो डायगोनल्स एलिमेंट है अपने, उसमें हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब अपने ये जो डायगोनल्स एलिमेंट है ये वाले, इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा जो बनेगा डिटर्मिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स, -2 माइनस का लैम्डा, -11 -1 1 4 माइनस लैम्डा 1 1 5 एंड 0 माइनस लैम्डा, ये बनेंगे हमारे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम 0 रख के सॉल्व करेंगे। 0 रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी अपनी लैम्डा की, वो अपनी आइगन वैल्यू कहलाएंगी। तो चलो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका वही, यदि मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूं, -2 माइनस लैम्डा ये लिया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका इससे करने पर तो 0 माइनस लैम्डा मल्टीप्लिकेशन बाय 4 माइनस लैम्डा, फिर माइनस का साइन आता है, इसका इससे करने पे 5, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अब ये 1 लिया तो देन -1, क्योंकि यहां माइनस का आता है डिटरमिनेंट के हिसाब से, फिर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, -11 इंटू 0 माइनस लैम्डा, माइनस इसका इससे किया तो -1 इंटू 5 एंड द लास्ट इज 1, सो देन 1, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन 1 ये लिया मैंने, इसको और इसको कैंसिल आउट किया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां से -11, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन -11, फिर माइनस इसका इससे करने पे तो -1 इंटू 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये अपनी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से मेरा -2 माइनस लैम्डा, यहां से माइनस लैम्डा, क्योंकि 0 से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लैम्डा का तो -4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर -5, यहां पर आया मैं तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू -11, माइनस का साइन ये रहा तो 11 लैम्डा, यहां से माइनस और माइनस प्लस 1 इंटू 5 तो +5, ये यहां से आ गया प्लस। अब ये 11 माइनस का 11 माइनस और माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से +4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये पार्ट हो गया। अब इसको दो अगेन सॉल्व किया, -2 का इससे किया तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा, इसका इससे किया माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 10, इसका इससे किया तो हो जाएगा ये आपका प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर, इसका इसके साथ किया माइनस का लैम्डा क्यूब, इसका इसके साथ किया प्लस का 5 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा -5, इसको और इसको सॉल्व किया तो -7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने पास माइनस लैम्डा क्यूब, ये और ये करके अपना प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया 8 लैम्डा और 8 और 5 13 में से 12 गए तो प्लस का लैम्डा ये भी ले लिया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, क्योंकि ये और ये तो माइनस का 12 लैम्डा हो गया और यहां से ये प्लस का 13 लैम्डा, तो 13 में से 12 गया तो 1 बच गया। अब बचा गया 10, 7 और 5 12 में से 10 गए तो 2 बच गए, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो देन लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो अपने आइगन वैल्यू कहलाती है। अब इसके हम फैक्टराइजेशन या जो भी टेक्निक्स है, जो भी यूज करते हैं, उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के अपने डिफरेंट, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। करने का तरीका क्या है, इसमें हम हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज करते हैं। वैसे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, मगर हर क्वेश्चन का ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन के आपके फैक्टर निकल आए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के हम एक जनरल मेथड जो है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू अपनी तरफ से सबसे पहले हम क्या 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे कि किस वैल्यू से मेरा 0 आ रहा है।
हम पहले वो चेक करते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो -1 रख के देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो 2 रखेंगे और -2, इनमें से किसी एक से भी 0 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट किया इसमें, तो 1 रखने पर मेरा यहाँ से क्या जाएगा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो ये -2 या आपका -1 + 2, तो 2 से 2 1 से 1, तो मतलब मेरी 0 वैल्यू आ रही है। इस पहले वाले से मेरा क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 0, मतलब 1 रखने पर ये वाली इक्वेशन 0 आ गई। अब 0 आ गई है, 0 आने का मतलब हमारे पास एक फैक्टर आ गया, यानी कि एक वैल्यू आ चुकी है मेरी लैम्डा की, एक वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इस 1 को मैं इधर लेके गया तो लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर हो गया, इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो गया। अब फैक्टर पता चल गया तो अब हम डिवाइड देके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये जो मैं मेथड बता रहा हूं दिस इज जनरल मेथड है, ये सब में अप्लाई होगा, ये नहीं कि इसमें तो ये फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है। तो सिंपल सा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हम लैम्डा बराबर 1 पुट करेंगे, 0 नहीं आएगा तो फिर -1 पुट करेंगे कि इनमें से किसी एक वैल्यू से 0 निकालना है हमें, 0 क्या आ रहा है, तो मेरा 1 रखने पर मेरा 0 आ गया, तो लैम्डा बराबर 1 मेरा एक सॉल्यूशन आ गया। इस 1 को मैं इधर लेके गया, लैम्डा -1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने का तरीका वही, लैम्डा -1 से हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो इसको डिवाइड देंगे लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +2। अब वही फर्स्ट लैम्डा का इस लैम्डा से हमने डिवाइड दिया तो ये लैम्डा स्क्वायर बार जाएगा, मतलब फर्स्ट का एलिमेंट का फर्स्ट के साथ ही देते हैं बस। तो लैम्डा क्यूब में लैम्डा का डिवाइड दिया, लैम्डा स्क्वायर बार गया, डिवाइड देने पे ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के साथ करना है और यह नीचे लिखना है, तो लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। तो यहां पर अपना लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर आ गया, फिर माइनस और ये प्लस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस का लैम्डा स्क्वायर, सॉल्व करने पर माइनस का लैम्डा स्क्वायर आएगा, ये माइनस लैम्डा उतारा सबसे पहले, फिर कोई इस लैम्डा का डिवाइड इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करने पर अपना माइनस का लैम्डा आएगा, डिवाइड दिया, इसमें डिवाइड देना है आपको, इसका जो आएगा वो यहां लिख देना है। अब माइनस लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस का लैम्डा का माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस यहाँ लैम्डा, फिर वही ये प्लस का और ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी माइनस लैम्डा ये भी माइनस लैम्डा, तो माइनस का 2 लैम्डा और यहाँ +2। अब इसका फिर इसके साथ डिवाइड दिया तो ये हो गया अपना -2, सो देन माइनस का 2 लैम्डा माइनस माइनस +2, साइन चेंज किया, दिस इज प्लस एंड ये माइनस, तो ये 0 हो गया, ये प्लस ये माइनस 0 आएगा, तो अपना रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर बच रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आपने। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, ये इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल का यूज करके मैंने एक वैल्यू निकाली, उस वैल्यू से मैंने एक फैक्टर जनरेट कर दिया, ये जो फैक्टर था इस फैक्टर का इसमें डिवाइड दिया, डिवाइड देने पर मेरा ये जो आंसर आया है लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा -2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स की वैल्यू निकालने का वही a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c, यदि इक्वेशन ऐसी है तो लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने धनाचार वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो लैम्डा इक्वल टू बी, यहां से कंपैरिजन करने पर इसको और इसको करने पर, तो देखो a इसके आगे 1 दे रखा है, तो यहां से a की वैल्यू क्या है मेरी 1, b यहां पर b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -2, तो एबीसी की वैल्यू यहां से मैंने कंपैरिजन कर दिया, यहां से एबीसी की वैल्यू क्या है, a का मतलब हो गया लैम्डा स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, लैम्डा के आगे क्या है माइनस का साइन दे रखा है तो b की वैल्यू -1 हो गई, c मतलब कांस्टेंट वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो पुट करने पे b की वैल्यू -1 और माइनस प्लस, तो ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू 1 और c बराबर -2 अपॉन 2 इंटू 1, सो लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से मेरा जो लैम्डा निकल के आएगा लैम्डा इक्वल टू 8 और 1 9, रूट का वैल्यू 9 की वैल्यू क्या आती है 3 अपॉन 2, तो एक बार हम लैम्डा की वैल्यू प्लस में साइन ले लेते हैं और एक बार हम माइनस साइन ले लेते हैं, तो 3 और 1 4, लैम्डा 4/2 तो 2 आएगा, इसमें से क्या -2/2 -1 आएगा, तो मेरे पास लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो मेरी ये रही लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 ये रही 2 और
-1। तो मेरी लैम्डा की ये 3 वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये मेरी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल सा इसको ऐड कर लो, 1 + 2 + -1। तो सॉल्यूशन करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और जो रेड में ये डायगोनल एलिमेंट है इनको ऐड कर लो, -2 + 4 + 0 कितना आ रहा है, 2। ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है मेरा। तो आंसर सही है मेरा, लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल सही आई है। जो आइगन वैल्यू आ रही है उनका जो ऐड करने पर उसके डायगोनल एलिमेंट का सम और इनका सम बराबर आता है, तो मेरा जो वैल्यू है वो सम, मतलब मेरी जो वैल्यू आई है वो मेरी वैल्यू बिल्कुल सही है। तो ये जो है वो अपनी आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन की। अब आइगन वैल्यू के बाद मैं एक आइगन वेक्टर निकाल के बताता हूं आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं 1, 2 या -1 किसी एक पे निकालता हूं, इसके 3 वैल्यू है तो 3 आइगन वेक्टर आएंगे, बचे हुए 2 आप खुद अपने आप निकालने की कोशिश करना। जैसे मैं 1 पे निकाल रहा हूं, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं, बचा हुआ लैम्डा बराबर 2 और लैम्डा बराबर -1 के लिए आप अपने आप खुद निकालने की कोशिश करना है ना। लैम्डा बराबर 1 इस वाले डिटरमिनेंट में पुट कर देंगे, इस वाली जगह पे जहां भी लैम्डा दे रखा था ना वहां पे हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की, -1 -2 एंड -1। सो देन मैट्रिक्स जो मेरी बनेगी, अब यहाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -3। ये मेरा 11 -11 मेरा एज इट इज रहेगा, ये -1 मेरा एज इट इज रहेगा, ये वाला 1 मेरा एज इट इज रहेगा, ये वाला 1 मेरा एज इट इज रहेगा। ये इसमें रखा लैम्डा की वैल्यू 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ 3 रखा। ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, ये वाला 1 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 0 लैम्डा की वैल्यू -1 पुट की, तो यहाँ -1 आ गया। यहां से करने पर मेरा ये मैट्रिक्स बन के आ गई। अब हम वेक्टर जो फाइंड करना है उस वेक्टर को मैंने यहां से ऐड कर दिया, x1 x2 x3। तो ये जो है x1 x2 x3 दिस इज आइगन वेक्टर, और यहां पर हम 0 0 0 पुट कर देंगे। तो मैं लैम्डा बराबर 1 पे वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। अपना जो आइगन वेक्टर है वो क्या होगा, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल करने का तरीका क्या है, ये जो मैट्रिक्स थी, सॉरी डिटरमिनेंट था, इस डिटरमिनेंट में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी जहां भी लैम्डा आ रहा था, और उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर मैंने x1 x2 x3 वेक्टर रखा इक्वल टू 0 0 के। अब 2 के लिए तो इसमें लैम्डा की वैल्यू 2 रखना, 2 रखने पर एक जो मैट्रिक्स आएगी सिंपल वही ये वेक्टर बनेगा और ये 0 0 बराबर रखा जाएगा। ऐसे मेरा -1 इसमें लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, x1 x2 x3 रखा है 0 0 0। तो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां से मेरा 3x1 + x2 + x3 बराबर 0। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, थर्ड वाले का थर्ड के साथ, ये आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले का इंटू किया तो -11x1 + 3x2 + 5x3 = 0। तो यहां से मेरा मल्टीप्लिकेशन करके ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई, तीसरे की लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली हमेशा सॉल्व जो करोगे क्वेश्चंस वो ओनली 2 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को हम क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मेथड से सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्यूशन में यहां कर देता हूं। तो दो सिंपल फिक्स है, याद रखना ये x1 = -x2 = x3, ये पैटर्न फिक्स है अपना। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, बीच में मेरे सबके माइनस आएगा। ये माइनस साइन लगा दिया, ये वाला पैटर्न फिक्स रखना। अब यदि मैं x1 की निकाल रहा हूं तो x1 को मैं हिडन कर लूंगा, तो यह 1 × 5, तो यहां लिखा 5, मतलब x1 निकाल रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, 1 × 5 5 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, तो यहां 3 रख दिया। अब x2 निकाल रहा हूं तो x2 को हाइड कर लेंगे हम, x2 वाली लाइन हाइड कर देंगे, तो -3 × 5 तो -15 होगा, तो यहां -15। अब वही -11 × 1 सो -11 आएगा, यहां से -11 आ गया। एंड x3, तो x3 को यहां हाइड कर लिया, -3 × 3 -9 आएगा, 9 एंड -11 × 1 सो यहां से -11 आएगा, ये -11 आएगा अपना। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से सॉल्व करने पर मेरा x1 = 5 में से यहां 2 आ गया, x2 ये माइनस का साइन नीचे ले दो, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 15
में से 11 गए तो 4 बचेंगे और ये माइनस नीचे आएगा तो ये माइनस का 15 से प्लस 6 हो गया। एंड x3 यहां से मेरा -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 में से 9 गए तो 2 बच गया। ये अब इसमें किसी डिजिट का डिवाइड जा रहा है क्या? यदि जा रहा है तो वो देना जरूरी है, कंपलसरी। तो यहां से मेरा x1 x2 एंड x3, तो यहां पर 2 का डिवाइड जा रहा है तो यहां अपना 1 2 एंड 1 ये आ गया। तो मेरा लैम्डा बराबर 1 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मेरा जो वेक्टर निकल के आएगा वो वेक्टर क्या आएगा मेरा, यहां से 1, यहां से मेरा 1 2 एंड 1, तो 1 2 एंड 1 लैम्डा 1। ऐसे ही आपको लैम्डा बराबर 2 पे निकालना है और लैम्डा बराबर -1 पे निकालना है। तो जैसे इसमें लैम्डा की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ चेंज हो जाएगी। उस मैट्रिक्स के हिसाब से हम 2 इक्वेशन निकालेंगे। इन 2 इक्वेशंस को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो भी नीचे यदि डिवाइड में जा रहा है उसको डिवाइड देने के बाद अपना जो सॉल्यूशन आएगा x के नीचे x2 x3 की जो वैल्यू होगी वो अपना वेक्टर कहलाएगा। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए। और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितने से जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कीजिए।